एक्सरसाइज 2.5 मैथ्स 1। पहले ये एक्सरसाइज थोड़ी सी डिफरेंट है, वो पहले मैं इसके तुम लोगों को बता रही हूँ कि इस एक्सरसाइज में करना क्या क्या है और क्या दिया होगा। तो अभी ये रूट्स होते हैं, रूट्स ऑफ द अल्फा बीटा ये रूट्स है इक्वेशन के, और ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा बीटा जब रूट्स दिए रहेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेना है हमको। तो ये अल्फा ये बीटा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये रूट्स हैं इक्वेशन के। अभी इसको फाइंड कैसे किया जाता है? अगर अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला है सी अपॉन ए। ये फॉर्मूले याद रखने हैं तुमको, आगे सम्स करोगे तो ये सब फॉर्मूले यूजफुल होंगे। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ये वैल्यूज है। अब अगर इक्वेशन दिया है, अभी सिर्फ मैं एग्जांपल, ये एक्सरसाइज में करना क्या है नया है। अगर मैं डायरेक्ट सम स्टार्ट करूंगी तो तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो जैसे ये इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन में अगर मैं बोलूं अल्फा प्लस बीटा फाइंड करो और अल्फा इंटू बीटा फाइंड करो, सम ऑफ द रूट्स, एंड ये हो गया मल्टीप्लीकेशन और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल ये मूल है। तो अभी इसमें हमें पहले हम कंपेयर करेंगे ए और बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू आ जाएगी 1, ये इसके आगे 1 है इसलिए। बी की वैल्यू आ जाएगी 4 और सी की वैल्यू आ जाएगी 1। कैसे आई वैल्यूज? कंपेयर किया हमने इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 1। अब अगर हमें अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है तो हमारा फॉर्मूला क्या है? माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी मतलब बी की वैल्यू 4 है तो माइनस की जगह बी की जगह 4 रख दिया, और ए की वैल्यू 1 है। माइनस 4 अपॉन 1 मीन्स माइनस 4, ये आया अल्फा प्लस बीटा। अब अगर अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है तो सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू कितनी है? 1 और ए की वैल्यू भी 1, तो 1 को 1 से डिवाइड किया 1। तो मतलब अगर इक्वेशन दिया है और बोला है कि अल्फा प्लस बीटा फाइंड करो, तो याद रखने का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए माइनस बी अपॉन ए लेना है, और अल्फा इंटू बीटा मतलब मल्टीप्लाई अगर फाइंड करना है तो सी अपॉन ए लेना है। तो क्या करते हैं लोग, कभी कभी ये वैल्यूज देते हैं ए बी सी की और बोलते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो हमको क्या करना होता है? एक्स स्क्वायर, अभी जैसे मुझे बोला कि ये क्वेश्चन ये सम दिया है और बोला जाए सिर्फ हमको ये वैल्यूज दी है या फिर ये इक्वेशन दिया है और बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है, हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना आया? -4, तो हम इधर लिखेंगे -4। फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना आया है हमारा? 1 इज इक्वल टू 0। अभी ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ, प्लस आ गया, तो ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखो ये इक्वेशन ऐसे फॉर्म होता है, इसका फॉर्मूला ये भी है और ये भी है। ये स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म है और ये रूट्स वाला है। तो अगर रूट्स में हमको इक्वेशन बनाना होगा और बोलेंगे ये वैल्यूज दी रहेंगी और बोलेंगे इक्वेशन फॉर्म करो, तो हम ऐसे अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे पहले, फिर अल्फा इंटू बीटा। अगर ए बी सी की वैल्यू दी है और बोला है कि इक्वेशन फॉर्म करो, तो हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे और वो वैल्यूज इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो ये इक्वेशन तुम लोगों को अच्छे से याद रखना है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। दूसरी चीज क्या याद रखनी है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए। तो ये अभी इसके आगे बताती हूँ कि इस चैप्टर में और क्या क्या है इस एक्सरसाइज में।
देखो इसमें क्या होता है, इक्वेशन दिया जाता है और बोलते हैं कि डेल्टा की वैल्यू फाइंड करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा। डेल्टा ऐसा लिखते हैं ट्राइंगल शेप में, ऐसा बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा। हिंदी में जिसे बोलते हैं विवेचक, तो या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू ही होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डेल्टा, डेल्टा या विवेचक जो होता है उसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब अगर ये फाइंड करना है तो भी हमें ये ही फाइंड करना है, और ये बोला फाइंड करना है तो वो डेल्टा ही होता है। तो अभी एक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दिया है। तो इस इक्वेशन में अगर हमें बोला जाए कि डेल्टा फाइंड करो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसा हमने इसके पहली 2.4 में किया, कंपेयरिंग द इक्वेशन बाय स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 4, और ये वैल्यूज इस पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे। तो ये वैसा ही करना है जैसा 2.4 में हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड किया। अब अगर b, अभी इसमें कुछ नया क्या है ये एक्सरसाइज में, अभी यहाँ तक तो हमने 2.4 में भी सीखा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे फाइंड किया जाता है। अब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब ये इक्वेशन है, इसमें हम फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद वैल्यू फाइंड करने के बाद हमें ये दिखाना होता है कि हमारे जो रूट्स हैं उनका टाइप बताना होता है, टाइप बताना है। वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा इस एक्सरसाइज का, तो वो उसमें मैं बताती हूँ। तो लेकिन उसमें याद कैसे रखना है कि ये कौन सा टाइप है, वो मैं यहाँ पे लिख के दे रही हूँ, तो वैसे याद रखना। अगर इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आती है, इसकी वैल्यू 0 आती है, तो वो होता है रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल मतलब वास्तव व समान। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac ये अगर 0 से बड़ा आया, अगर ये नंबर हमारा 0 से बड़ा है तो होगा रियल एंड अनइक्वल। वास्तव व असमान। अब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, अगर ये हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है जो वो 0 से छोटा आया, तो इसका मतलब है जो रूट्स हैं वो रियल नहीं है, तो नॉट रियल मतलब वास्तव नहीं। देखो अभी ध्यान दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर अगर 0 आता है तो हमारे जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। हमको वैल्यूज ही नहीं निकालनी है, इसमें वैल्यूज निकालने के बाद आंसर जब आएगा तो हमें ये बताना है कि हमारे रूट्स किस फॉर्म में है। तो अगर 0 आ रहा है आंसर तो रियल एंड इक्वल मतलब वास्तव व समान। अब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा मतलब प्लस में नंबर आ रहा है, अगर प्लस में आंसर आ रहा है, 0 से बड़े नंबर्स कौन से होते हैं, प्लस में जो भी आंसर है, +1 +2 +3 +4 आगे जो जितने भी नंबर्स है, तो वो जो प्लस में अगर आंसर आ रहा है तो वो होगा रियल एंड अनइक्वल वास्तव व असमान। अब थर्ड, अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 से छोटा है, मतलब माइनस में, सीधी बात है, 0 से छोटा क्या होता है, माइनस नंबर्स जो होते हैं वो 0 से छोटे हैं। अगर हमारा आंसर माइनस में आ रहा है तो नॉट रियल वास्तव नहीं, नॉट रियल। ये अच्छे से याद रखनी है चीज और ये फिट कर लो दिमाग में कि कैसे याद रखना है। 0 आया मतलब रियल एंड इक्वल, 0 से बड़ा आया रियल एंड अनइक्वल, 0 से छोटा आया नॉट रियल। ये चीज याद रखना।
इसके हिसाब से ही हमें ये एक्सरसाइज के सम्स सॉल्व करने हैं। अब ये हो गया, अब आगे बताती हूँ एग्जाम्पल। अब जैसे इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और बोला जाए कि इसमें तुम्हें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करो। तो एक तो वो मेथड है जो मैंने बताया कि माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए। हाँ, तो वही उसी मेथड से हमें फॉर्मूला यूज करना है और सॉल्व करना है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिखेंगे माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लिखेंगे सी अपॉन ए, और ये वैल्यूज फाइंड करेंगे। बी की वैल्यू है -7, तो हर, और ए की वैल्यू है 1। वो वैल्यूज लिख सकते हैं कंपेयरिंग द इक्वेशन, वो लिखनी है हमको। ए की 1 है, बी की -7 है, सी की 10 है, तो इसकी आ गई 7। माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ, आंसर प्लस में आया, और 7 नीचे डिनोमिनेटर में 1 है तो 7 आया। अभी सी की वैल्यू कितनी है 10, और ए की वैल्यू 1। 10 को 1 से डिवाइड किया 10, तो हमारा आंसर आया अल्फा प्लस बीटा 7 और अल्फा इंटू बीटा 10। अब अगर इसमें फर्स्ट सम 2.5 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम एक्टिविटी बेस्ड है, वो बताती हूँ। यहाँ पे हमें रूट्स बताने हैं कि रूट्स किस फॉर्म में है हमारे। तो देखो अभी एक मिनट, पहले क्वेश्चन तीनों लिख लेती हूँ, फिर बताती हूँ कैसे सॉल्व करना है।
अभी ये सम है। अभी तक मैंने सब तुम लोगों को जो जो बताया वो सब इसमें तुम्हें यूजफुल होगा। अभी तक मैंने तुम लोगों को जो जो ये एक्सरसाइज करने के पहले इसका जो जो इन्फॉर्मेशन बताई वो सब यूजफुल होगा तुमको ये सब सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में, x² + bx + c = 0 और b² - 4ac की वैल्यू 5 है। सेकेंड में b² - 4ac की वैल्यू -5 है। अभी b² - 4ac की वैल्यू 5 है, इसका मतलब क्या हुआ, b² - 4ac ये 0 से बड़ा है। प्लस में आंसर है ना, 5 मतलब +5 है, +5 मतलब 0 से बड़ा है। तो जब हमारा डेल्टा b² - 4ac ये विवेचक जो होता है वो अगर 0 से बड़ा है तो हमें क्या लिखना होता है, वास्तव व असमान, मतलब रियल एंड अनइक्वल। तो यहाँ पे हमारे जो रूट्स का वो आएगा, फॉर्म आएगा, वो क्या आएगा, रियल एंड अनइक्वल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रियल एंड, पूरे बॉक्स में लिखना अनइक्वल। समझ में आया? तो मैंने क्यों बताया था कि ये 0 से बड़ा होता है तो क्या लिखना है, 0 से छोटा होता है तो क्या लिखना है। अब सेकेंड में बॉक्स में जो b² - 4ac की वैल्यू दी है वो माइनस में है, माइनस में है मतलब 0 से छोटा नंबर है। तो जो हमारा b² - 4ac है वो 0 से छोटा है। तो जब ये 0 से छोटा होता है तो क्या होता है, मैंने जो 3 वो लिख के दिए हैं उसमें रीड करो, तो उसमें होता है नॉट रियल। तो 0 से छोटा है मतलब नॉट रियल, वास्तव नहीं है। ये हो गया, ये हमारा फर्स्ट एक्टिविटी। अभी सेकेंड, सम ऑफ द रूट्स दी है -7, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया है ये प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट 5 दिया है। और हमें क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, समीकरण बनाना है, वर्ग समीकरण। तो पहला तो x² हमारा, देखो इक्वेशन ये है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है। तो इसमें x² लिखा हमने, फिर माइनस की साइन डाली, फिर अल्फा प्लस बीटा, मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम ऑफ दी रूट्स, मतलब जो मूल दिए हैं उनका योगफल। -7 दिया है तो हम वो -7 लिखेंगे x। फिर इसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना दिया है, 5, तो यहाँ आ गया 5। तो ये जो माइनस माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। कब, कैसे बना, कि सम ऑफ दी रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है -7, और प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया है 5। सम ऑफ दी रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ दी रूट मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो ये हमने इस इक्वेशन में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब थर्ड, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन then find alpha plus beta and alpha into beta। ये भी मैं तुमको बता चुकी हूँ। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयरिंग द इक्वेशन बाय x² + bx + c = 0। तो a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आई -4 एंड c की वैल्यू आई -3। अभी ये वैल्यूज आने के बाद हमें क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला है, -b/a। तो माइनस की साइन डाली हमने, b की वैल्यू भी माइनस में ही है, वो ब्रैकेट में लिखी -4 और a की वैल्यू है 2। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस आ जाएगा, और ये 2 2 = 4, तो इसका आंसर हुआ 2। अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा,
तो इसका क्या फॉर्मूला है, c अपॉन a। तो c की वैल्यू कितनी है -3 और a की वैल्यू 2। तो इसको अब हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि 3 और 2 का डिवीजन नहीं हो रहा है। बस ये हो गया अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। अभी 2.5 एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा। हेलो, क्या कर रहा है? हाँ, सब लोग अच्छे हैं, आपका सब अच्छे, सब अच्छे। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन दिया है। तुम लोग का तो छुट्टी बर्बाद हो गया, 10 दिन में तेरा रिजल्ट है, याद है कि नहीं? 10 जून का आ रहा है रिजल्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 वैल्यूज दी, इक्वेशन दिया है और हमें डेल्टा फाइंड करना है। डेल्टा मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो कंपेयरिंग द इक्वेशन, ध्यान रखना, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन by ax square plus bx plus c is equal to 0। therefore a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू -1। अभी हमें फाइंड क्या करना है, डेल्टा मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू है -1। अब 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा प्लस, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 1 जा 4, इन दोनों को प्लस किया 53। तो ये आ गई हमारी डेल्टा की वैल्यू। therefore डेल्टा और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 53। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सेकेंड भी ऐसा ही करना है। थर्ड मैं बताती हूँ, थर्ड थोड़ा सा अलग है, रूट है उसमें। सेकेंड वाला होमवर्क में फर्स्ट वही रहेगा, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन √2x² plus 4x plus 2√2 by ax² plus bx plus c is equal to 0। तो अभी a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू √2, a की वैल्यू आई √2। अब b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 2√2। अभी फाइंड करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू है हमारी 4, तो यहाँ पे लिया हमने 4 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है √2 और c की वैल्यू है 2√2। अब 4 का स्क्वायर लेंगे, 4 का स्क्वायर हुआ 16। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 और √2 इंटू √2 2, तो 8 2 जा 16। इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया 0। तो यहाँ पर फाइनल आंसर लिखेंगे डेल्टा और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये हुआ हमारा फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, और इसका सेकेंड क्वेश्चन तुम लोगों को होमवर्क में है। तो ये अभी सेकेंड सम हमारा कंप्लीट हुआ। तो अभी थर्ड सम स्टार्ट करते हैं।
इसमें हमें क्या करना है, इक्वेशन दिया है ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें हमें जो डेल्टा है उसका फॉर्म कौन से फॉर्म में दिया है वो फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। फिर वो वैल्यू हमारी 0 आ रही है या 0 से ज़्यादा है या 0 से कम है, उसके ऊपर डिपेंड है कि हम अपने रूट्स का फॉर्म लिखें कि वो कौन से फॉर्म में है। तो फर्स्ट हम कंपेयर करेंगे और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे। मतलब टाइप्स ऑफ रूट्स बताना है हमको कि हमारे रूट्स कौन से टाइप के हैं। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू 4। अब फाइंड करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू है -4 तो -4 का स्क्वायर, फिर माइनस की साइन, फिर 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 4। 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16, 4 4 जा 16, 0। हमारा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई वो कितनी आई, 0 आई। अब हमने 3 चीजें सीखी थी कि अगर ये 0 वैल्यू आती है तो रियल एंड इक्वल, 0 से बड़ी आती है तो रियल एंड अनइक्वल। तो ये हमारी वैल्यू रियल 0 आई है, मतलब ये क्या है, रूट्स जो है वो क्या है, रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, देयरफॉर the roots of the equation are real and equal। बी यहाँ पे लिखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आया है, इसलिए समीकरण के जो मूल हैं वो वास्तव व समान है। फर्स्ट सम हुआ, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट हो गया, अभी सेकेंड। इसमें भी वैसे ही करना है, कंपेयर करना है इक्वेशन को। मैं अभी वही कंपेयर करने के बाद एबीसी की वैल्यूज लेनी है। वैल्यूज लेने के बाद देखना है वैल्यूज में अगर 0 आ रहा है, 0 से बड़ा नंबर है या 0 से छोटा है। तो पहले वह फर्स्ट लाइन लिखेंगे हम, अभी वो तुम लोग लिख लेना वही लाइन बार बार। ए की वैल्यू आएगी 2, बी की वैल्यू आएगी -7 और सी की वैल्यू आएगी 2। अब हम क्या फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो -7 का स्क्वायर, -7 है ना बी की वैल्यू, फिर माइनस की साइन, फिर 4 इंटू ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 2। 7 का स्क्वायर 49, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब माइनस कर देंगे हम 33। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा 33 आया, मतलब जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो 0 से बड़ा है। जीरो से बड़ा है। Therefore, the roots of the equation are
रियल एंड अनइक्वल। 0 से बड़ा है ना, प्लस में नंबर आया तो फिर मतलब 0 से बड़ा है, तो रियल एंड अनइक्वल। ऐसे ही थर्ड सम भी करना है इसका। थर्ड सम में इक्वेशन दिया है m² + 2m + 9 = 0। तो यहाँ पे भी वैसा ही पहले कंपेयरिंग वाली लाइन लिखेंगे, उसके बाद a की वैल्यू, m के आगे कौन सा नंबर है 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 9। अब क्या फाइंड करना है, b² - 4ac। तो 2 का स्क्वायर, b की वैल्यू 2 है, 4 × a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 9। 2 का स्क्वायर 4, 9 4 जा 36। 36 में से 4 माइनस किया 32, बड़े नंबर के आगे माइनस है इसलिए ये माइनस में आया। और हमारा जो b² - 4ac आया वो माइनस में आंसर आया, मतलब 0 से छोटा है। जो हमारा b² - 4ac है वो 0 से छोटा है। Therefore, the roots of the equation are not real। मतलब समीकरण के मूल वास्तव नहीं है। यहाँ पर समीकरण के मूल वास्तव व असमान है।